यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के फेडरल रिजर्व ने पिछले 16 महीनों में 11 बार अपने इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज किया है। और जब भी फेडरल रिजर्व मार्केट में इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज करता है तो अराउंड द ग्लोब इसका बहुत सारा इंपैक्ट पड़ता है। अगर आप लोग प्रीवियस मार्केट कंडीशन को देखेंगे तो मार्केट में बहुत बार लिक्विडिटी के क्रंचेस आए थे, बहुत सारे बैंक कोलैप्स कर चुके थे और इसकी वजह से फेडरल रिजर्व बैंक बार बार अपने इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज करते जा रहा था। जब भी फेडरल बैंक अपने इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज करता है तब मार्केट में लिक्विडिटी कम होती है और लिक्विडिटी कम होने की वजह से मार्केट में कैश क्रंच नहीं होता है और इकोनॉमी की कंडीशन थोड़ी सी स्टेबल होती है। और अगर आप लोग करंटली फेडरल बैंक के लेटेस्ट अपडेट्स को देखेंगे तो फेडरल बैंक ने एक बार फिर से अपने इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज कर दिया है। इस बार अपने इंटरेस्ट रेट को फेडरल बैंक ने 25 बेसिस पॉइंट से इंक्रीज किया है। पहले फेडरल बैंक का जो रिजर्व रेट था वो 5.25% का था। अब जब फेडरल बैंक ने 25 बेसिस पॉइंट से अपने इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज कर दिया है और इसकी वजह से फेडरल बैंक की नई इंटरेस्ट रेट हो चुकी है 5.50% की। अगर आप लोग इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं या ग्लोबल मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपके इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो में फेडरल बैंक के इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करने की वजह से बहुत सारे इंपैक्ट पड़ेंगे। तो चलिए आज की वीडियो में जानते हैं कि फेडरल बैंक के इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होने की वजह से आपके इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। नंबर 1, जब भी फेडरल रिजर्व अपने इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज करती है तब मार्केट में लिक्विडिटी क्रंच होता है और यहाँ पर पैसों की बहुत ज्यादा कमी होती है। और जब भी मार्केट में लिक्विडिटी क्रंच आता है तब यहाँ पर इस चीज का इंपैक्ट बिजनेसेस पर दिखाई देता है। अगर आप लोग यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के बिजनेसेस को देखेंगे तो बिजनेसेस में काफी ज्यादा स्लो डाउन आ चुका है। मार्केट में महंगाई काफी हद तक बढ़ चुकी है और इसी महंगाई को कम करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 25 बेसिस पॉइंट से इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज किया है। अब शायद आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि इंटरेस्ट रेट तो इंक्रीज हुए हैं अमेरिका में, तो यहाँ पर इंडिया में हमारे इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो पर या इंडिया के बिजनेसेस पर कैसे इंपैक्ट पड़ेगा। देखो, सबसे पहला इंपैक्ट तो इंडिया के आईटी सेक्टर पर पड़ेगा, क्योंकि इंडिया के आईटी सेक्टर का मेजर रेवेन्यू जनरेट होता है फॉरेन कंपनीज से। और अगर फॉरेन कंपनीज की बात की जाए तो फॉरेन कंपनीज में भी सबसे ज्यादा रेवेन्यू आता है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज से। और अगर आप लोग यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज के बिजनेस को ऑब्जर्व करेंगे तब यहाँ पर दोनों में से सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है। तो दोनों एरियाज में से सबसे ज्यादा बिजनेस आता है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से। अगर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होंगे और यहाँ पर कैश क्रंच होगा तब तो पॉसिबली इंडिया के आईटी सेक्टर की कंपनीज को बिजनेस अपॉर्चुनिटीज कम मिलेगी और इन कंपनीज के रेवेन्यूज कम जनरेट होंगे। तो आने वाले टाइम पीरियड में हो सकता है कि आपको आईटी कंपनीज के शेयर्स में डाउनफॉल देखने को मिले। इसके बाद अगर आप लोग एफएमसीजी सेक्टर की बात करेंगे तो एफएमसीजी सेक्टर की कुछ प्रोडक्ट भी ऐसे हैं जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से इंपोर्ट किए जाते हैं और तो और इंपोर्ट किए जाने की वजह से इन कंपनीज के प्रोडक्ट की इंपोर्ट कॉस्ट ज्यादा होगी और इंपोर्ट कॉस्ट ज्यादा होने की वजह से हमारे इंडिया में भी इनके प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी। प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी लेकिन प्रोडक्ट की सप्लाई कम होने की वजह से मार्केट में और भी ज्यादा प्राइसेस इंक्रीज होंगे। अब जब भी किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करती है तो उस पर्टिकुलर कंट्री में इन्फ्लेशन कम होता है, लेकिन इस चीज का इंपैक्ट दूसरी कंट्रीज पर इसका ऑपोजिट होता है। लेट्स से फेडरल बैंक ने इंटरेस्ट रेट इंक्रीज की है तो इसका इंपैक्ट ये पड़ेगा कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में इन्फ्लेशन का लेवल जो है वो थोड़ा सा कम होगा, लेकिन इसकी वजह से हो सकता है कि इंडिया में इन्फ्लेशन बढ़े क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट की डिमांड और सर्विसेज में बहुत ही ज्यादा कमी आती है। तो इन सारी चीजों की वजह से आपके इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो पर भी असर पड़ेगा, क्योंकि अराउंड द ग्लोब अगर बिजनेस में स्लो डाउन आता है तो इस चीज का इंपैक्ट स्टॉक मार्केट पर देखने को मिलता है, क्योंकि जब भी किसी भी कंपनी का रेवेन्यू कम होता है तो इस चीज का अल्टीमेट इंपैक्ट आपको कंपनी के शेयर्स की प्राइस और कंपनी के शेयर्स की ग्रोथ पर भी दिखाई देता है। बहुत सारी कंपनीज ऐसी होती हैं जिनके फंडामेंटल्स भी वीक होने लगते हैं, लेकिन ऐसे केसेस में बहुत बार ऐसा भी होता है कि कुछ पर्टिकुलर कंपनीज के शेयर्स होते हैं, कुछ पर्टिकुलर सेक्टर्स होते हैं जहां पर आपको ग्रोथ दिखाई देती है। लेट्स अगर आप बैंकिंग के सेक्टर को ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पर बैंकिंग के सेक्टर में आपको हमेशा से ही ग्रोथ दिखाई देगी। इन कंपनीज के शेयर्स में थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन होता है, लेकिन यहाँ पर अल्टीमेटली आपको लॉन्ग टर्म में अट्रैक्टिव अमाउंट ऑफ रिटर्न ही कमाने को मिलते हैं, क्योंकि करंटली जो बैंकिंग का सेक्टर है वो इंडियन इकोनॉमी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसी के साथ साथ अगर आपको ग्लोबल मार्केट के ट्रांजेक्शन करने होते हैं तो बैंकिंग का बहुत बड़ा सपोर्ट होता है। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे इंपैक्ट हो सकते हैं जिसकी वजह से आपके इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो पर और आपके डेली लाइफ पर बहुत ही ज्यादा इंपैक्ट पड़ सकता है। बाय द वे, फेडरल रिजर्व के इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करने के ऊपर आपका ओपिनियन क्या कहता है मेरे साथ जरूर शेयर करना कमेंट सेक्शन में। और अगर आप लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए डीमैट अकाउंट की रिक्वायरमेंट पड़ती है, और अगर आपके पास एक डीमैट अकाउंट नहीं है तो डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए टॉप 3 ब्रोकर्स के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, वहां पर जाकर आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।